एक दांडी यात्रा थी उस गांधी के साथ, उसी तरह से हमने इतिहास में पढ़ा था। एंड मैं सोच नहीं सकती थी जुनैद, मैं आज भी नहीं सोच सकती हूँ कि मुझे अल्लाह वो मौका देगा कि एक और गांधी के साथ एक भारत जोड़ो यात्रा में एक रूबी खान, राजस्थान से एक ही महिला, 3-3.5 करोड़ महिलाओं में से एक महिला, राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर, मतलब जब मैं कन्याकुमारी में थी फर्स्ट डे, मैं अपने फ्रेंड से कह रही थी कि यार अगर अपन हिंदुस्तान का नक्शा ऊपर करके देखें तो हमें कहाँ जाना है, मतलब क्या हम जा सकते हैं, मतलब हमें यकीन नहीं था। सही बात है कि हम, बट अल्लाह ने पता मुझे सिलेक्ट करवाया, सबसे पहले तो मुझे सिलेक्ट करवाया, दैट वाज वन मिरेकल। कि मेरा इंटरव्यू हुआ, दिग्विजय सर ने लिया, मुकुल वासनिक सर ने लिया, डिपार्टमेंटल इंटरव्यू हुआ हमारा, डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी लिस्ट गई थी हमारी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमारे सांसद महोदय जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारी लिस्ट भेजी थी 15-20-25 लोगों की। उसमें से फिर हमारे इंटरव्यूज हुए थे, दिग्विजय सर और मुकुल वासनिक सर ने हमारे इंटरव्यूज लिए थे। मुझसे पूछा था दिग्विजय सर ने कि क्यों चलना चाहती हो, तुम्हें पता है कि 5 महीने घर नहीं जाओगी, फैमिली से नहीं मिलोगी, फिर क्यों चलना चाहती हो। तो मैंने कहा सर एक फौजी होता है, वो सरहद पे गोली खा के वतन के लिए अपना कर्जे को चुका देता है, तो क्या हम चल नहीं सकते? करेक्ट, सही बात। हम अपने वतन के लिए चल नहीं सकते? एंड आई वाज सिलेक्टेड। राहुल जी अगर चाहते 5,000 किलोमीटर चलने के लिए तो एथलीट्स को ले लेते, कुछ भी हो सकता हम जैसे लेडीज को लिया, जेंट्स को लिया, बुजुर्गों को लिया। हमें यकीन नहीं था कन्याकुमारी पे कि हम चल पाएंगे। 120 हम भारत यात्री थे। एंड बट कदम जब एक बार उठे तो रुके नहीं। उनसे बातचीत हुई आपकी? अरे से? बड़े भाई की तरह, मतलब वो कभी भी आ जाते थे, हम लोग डिनर कर रहे होते थे तो बीच में आके बैठ जाते थे, कभी ब्रेकफास्ट के टाइम में आ जाते थे, साथ तो हम चलते ही चलते थे। कभी यूं ही हम लोग रात को कोई मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले हम हर रोज 25 से 36 किलोमीटर, मतलब अराउंड 25 to 36 किलोमीटर रोज चलते थे। उसके बाद हम लोग इकट्ठे होते थे और फिर सत्संग करते थे, कोई सेवा दल वालों के साथ बैठ के डिस्कशंस करते थे, कोई हमारे गेस्ट आ जाते थे, उनसे हम सब बैठ के, तो राहुल जी बीच में आ जाते थे। बीच में ऐसा भी हुआ कि फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैचेस हुए तो अशोक जी, राहुल जी, हम सब के बीच में, आई रिमेम्बर कि राहुल जी चनों का पूरा बाउल भर के हम सब के लिए, जस्ट लाइक बिग ब्रदर, एक बड़े भाई की तरह वो हमारे बीच में आ जा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने उनसे सीखा कि किस तरह से आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हो। अगर आप जड़ों से जुड़े रहते हो तो अपनों से जुड़े रहते हो और अपने आप के हो जाते हैं। मैंने उनसे उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत शार्प। एक बार वो हम लंच या डिनर कर रहे थे, सो वो हमारे बीच में आके बैठ गए और हमसे यूं सवाल पूछने लग गए कि, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, तो उस टाइम हम सभी जवाब देने लग गए, तो फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ जवाब को। फिर उसके 15-20 दिन बाद मुझे राहुल गांधी जी के साथ चलने का मौका मिला, तो हम बात करते गए तो फिर मैंने बोला राहुल जी आपसे एक बात पूछनी है। बोला पूछो। मैंने बोला आपने उस दिन मुझे सवाल पूछा था, ही सेड द क्वेश्चन, उनको वो याद था और उसका जवाब दिया। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि ये सुबह से शाम बिजी रहते हैं, हम तो फिर भी रेस्ट कर लेते हैं, ये इंसान मीडिया, प्रेस, मीटिंग्स, उसके बावजूद 15 दिन बाद इसको वो सवाल भी याद है, वो जवाब भी वो दे रहा है। आई वॉज अमेज्ड। और इतना शांत, ऑलवेज ठंडे दिमाग से, और पैरों में छाले हमारे भी थे। और जब हमें दर्द होता था तो हमें ये याद आता था कि राहुल जी के साथ हम चलते थे तो परफ्यूम की खुशबू नहीं आती थी, आयोडेक्स की खुशबू आती थी। पैरों में उनके भी छाले थे। वो भी जब रात को सॉक्स उतारा करते थे तो डॉक्टर उनके मरहम लगाया करता था, और सुबह 5 बजे हम सब सॉक्स वापस चढ़ाते थे और वापस यात्रा पे निकल जाते थे। और वो हम सबसे तेज चलते थे, हमें लिटरली भागना पड़ता था उनके साथ। ये हमने वीडियोस में भी देखा है। वो बहुत तेज चलते थे, थकते वो भी थे, तो फिर हम कैसे थक सकते थे जब वो बिना रुके बिना थके चलते थे। मैं गिर गई थी
ओके बेल्लारी में, कुरनूल में मैं गिर गई थी। एंड आई वाज लाइक, जो हमारा ट्रक था उससे मैं नीचे गिर गई थी। मेरा पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, चेहरे पे मेरे 10 टाँक, पूरा इट वाज लाइक टॉर्न, क्योंकि मुंह के बल गिरी थी कंक्रीट की सड़क पे हमारे कंटेनर से। एंड राहुल जी वाज लाइक, पूरा उन्होंने विद इन सेकेंड्स तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। एंड पूरा हॉस्पिटल राहुल जी ने लिटरली अटेंशन में खड़ा कर दिया था। और टचवुड मैं भी नहीं रुकी। मुझे कहा, दिग्विजय सर ने भी, कैप्टन साहब को भी कहा कि भाई आप इसको, बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर हो गई है, बट मैं रुकी नहीं। मैंने बोला नहीं सर, मैं चलूंगी। मैं रुकी नहीं। आपने कंप्लीट की फिर यात्रा? मैंने पूरी यात्रा बिना एक भी छुट्टी के, फ्रैक्चर्ड हाथ, घूंघट डाल लेती थी क्योंकि टाके लगे हुए थे, एंड आई कंप्लीटेड इट। हमारे इमरान भाई भी उसी दिन आ गए थे मेरे इंटरव्यू का, मेरे एक्सीडेंट का सुन के। एंड ही मुझे इनफैक्ट हॉस्पिटल तक वो ही टाँके लगने के बाद लेकर गए थे। सो इतनी यादें हैं, इतने। राहुल जी हमसे कहते थे यात्रा में कि सनग्लासेस मत लगाओ, रीजन? कितनी भी धूप में चलो। इसके रीजन ये था कि हम साउथ में चलते थे, लैंग्वेज तो हमें आती नहीं थी ना, राहुल जी को आती थी। वो कहते थे आंखों की जुबान सुनो। और सच बता रही हूँ, लोग ऐसे, एक बार मुझसे एक रिपोर्टर थे, वो मुझसे आके बोलते हैं कि कैसे चल लेते हो आप, मतलब इतना लंबा 25-25, 30-30, 35-35 किलोमीटर लगातार। मैंने बोला हमारे साथ चलिए। हम साथ गए। सड़क पे सिर्फ 2 लोगों के चलने की जगह बची थी। इतना आदमी था साउथ इंडिया में, एंड सब एकदम साइलेंट थे। मतलब जब हम एंटर कर रहे थे उस भीड़ को, तो सब एकदम साइलेंट थे। द मोमेंट हम लोगों ने एंटर करा, राहुल जी तो कब के बाहर निकल गए थे आगे, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे चल जाते थे। हम लोगों ने जैसी एक साथ उन लोगों ने तालियां बजानी शुरू करी, लाखों लोगों ने। मैं आज भी, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं वो मोमेंट्स जब मैं याद करती हूँ। जब हम उस जगह से निकले तो वो जो जर्नलिस्ट थे वो स्पीचलेस थे, स्पीचलेस के ये फीलिंग इंसान को 5,000 तो क्या 50,000 किलोमीटर तक की जरूरत ही नहीं है, बिना रुके चला सकती है। एक ट्रांस में हम चले जाते थे कि हमें चलना है। हमें लगता था कि हिंदुस्तान के लिए हम सैनिक हैं, हम फौजी हैं, हम हिंदुस्तान के फौजी हैं, हम ये जो लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं, हम इनकी आवाज हैं। करेक्ट। और उन्होंने कहा, जब मैंने लास्ट आदमी को, तो उन्होंने हमसे हाथ मिला के कहा थैंक यू फॉर वॉकिंग फॉर अस। जो ये कहता है कि हमारे लिए चलने के लिए आपका शुक्रिया, तो भाई उसके लिए तो मैं कितना भी चल सकती हूँ, कितना भी चल सकते हैं, सही कितना भी चल सकती हूँ। मेरी यात्रा आज भी खत्म नहीं हुई है। कहना चाहती हूँ मैं, जब तक हम राहुल गांधी के साथ संविधान की अस्मिता को नहीं बचा लेंगे, हिंदुस्तान से इस तोड़ने वाली राजनीति को नहीं खत्म कर देंगे, जो बच्चों की जिंदगी से खेल रही है, जो महिलाओं की, हमारे आने वाले कल से खेल रही है, हमारी यात्रा चलती रहेगी बिना रुके, बिना थके और बिना डरे।